दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज मैं यह सेट जो हम लोग एस्टेट का तैयारी कर रहे थे, एस्टेट का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज सेट 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेट 3 में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसमें हम लोग एस्टेट के प्रिपरेशन के लिए लगातार ये वीडियो आते रहेगा, है ना। ये लगातार जब तक एस्टेट का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा वीडियो। ठीक है, तो आप इसे डेली बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण नियमों का समान है, यह कथन किसका है? डैट मीन्स पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के समान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1753। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1753 1973 में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सर हैंक्स स्लोएन के ने किया था। ठीक है, और यह कहाँ पर है? तो ब्रिटिश म्यूजियम ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपका लंदन में है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। ठीक है, और चलिए, और ये पता है यह दुनिया का सबसे बड़े और व्यापक संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीडीसी का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका 20वां संस्करण स्थापित हुआ था 1989 में। ठीक है, 3 का बी 1979 में हुआ था, है ना। और डीडीसी इसका पहला संस्करण कब आया था? तो इसका अगर पहला संस्करण पूछेगा कोई तो 1876 में। ठीक है, ये इसका 20वां संस्करण किसके द्वारा निकाला गया था? तो जॉन पी कॉमरोमी के द्वारा था। ठीक है, तो इसका पहला संस्करण कब निकला था? 1876 में, और 20वां संस्करण कब निकला था? 1989 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन आज़ादी के बाद कौन थे? तो एक था आज़ादी के पहले और एक थे आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद आपका ये थे BS केशवन। ठीक है, ये हमारे आज़ादी के बाद हुए थे BS केशवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई थ्योरी, दैट मीन्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का प्रबंधन सिद्धांत, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये आपका दिया था डगलस ने, डगलस मैकग्रेगर ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्ञान मीमांसा एपिस्टोमोलॉजी किसका अध्ययन है? ज्ञान मीमांसा किसका है अध्ययन होता है? इसमें होता है ज्ञान की प्रकृति और दायरे का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISBN में कितने अंक होते हैं 2007 से पहले और बाद में? मतलब 2007 से पहले और बाद में कितने होते थे? 2007 के पहले का इधर का लेना है और 2007 के बाद का इधर का लेना है। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो 2007 से पहले दोस्तों 10 डिजिट का होता था। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा के अब 13 डिजिट का कर दिया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? B 10 और 13। ठीक है, ये नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का इफला में विलय कब हुआ और इसका नाम क्या हुआ? ठीक है, इसका नाम क्या हुआ जब LA UK का जब विलय हुआ था तो किस में हुआ था और इसका नाम कब आया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिप इसका नया नाम है। ठीक है, और इसका विलय हुआ था आई थिंक 2002 ईस्वी में सर, इसका विलय हुआ था 2002 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिक्शनरी कैटलॉग में प्रविष्टियाँ किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं? डिक्शनरी कैटलॉग में प्रविष्टियाँ किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले होता है लेखक, फिर शीर्षक, फिर विषय, सभी एक वर्णनात्मक क्रम में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? C। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपीराइट का अर्थ क्या है? साहित्य और कलात्मक कार्यों का रचनाकारों को दिए गए विशेष अधिकार,
नहीं, ये नहीं होगा, ये साहित्य नहीं, यही होगा साहित्य और कलात्मक, ठीक है, साहित्य और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को दिए गए विशेष अधिकार, यही है कॉपीराइट, यही से कहा जाता है। किसी दस्तावेज को प्रतिलिपि बनाने का अधिकार नहीं, कॉपी करने का अधिकार नहीं देता है कभी भी। स्वतंत्र सूचना को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने का नहीं, पुस्तकों के मूल्य निर्धारण करने का इसका अधिकार नहीं, ये भी नहीं, तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्या होता है, विशेष अधिकार देता है किसमें, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को, ठीक है, जो इसके ऑथर होते हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाठक का समय बचाओ पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो पुस्तकालय विज्ञान का ये चतुर्थ सूत्र है, समय बचाने का बात चतुर्थ में किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीसी का पहला संस्करण पूरी तरह कब फ्रीली फैसेटेड आधारित था? तो फ्रीली फैसेट कब हुआ था? तो ये छठा संस्करण में फुल्ली फ्री फैसेटेड हो गया था, ठीक है। और ये कब आया था छठा संस्करण? तो 1960 के दशक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का उदाहरण क्या होता है? तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का उदाहरण होता है प्रीसिस, ठीक है, प्रीसिस का उदाहरण हो गया प्री कोऑर्डिनेट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया है दोस्तों? ये आप लोग को पता होगा, यह हमारा किया गया है इफ्ला के द्वारा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ISBD इफ्ला के द्वारा किया गया है। और कब किया गया था? तो ये भी देख लीजिए 1971 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य के लिए था? तो पहला जो मॉडल बिल था वो उनके जहाँ पे वो काम करते थे उसी के लिए राज्य के था, तो पहला राज्य था मद्रास, ठीक है। यह मॉडल कब दिया गया था? तो 1930 में, ठीक है, 1930 में उन्होंने ये मॉडल पेश किया था। और मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कब लागू हुआ था? 1948 में। तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था? 1948 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रॉस रेफरेंस एंट्री का CCC में क्या नाम है? क्रॉस रेफरेंस एंट्री का CC में इसका नाम है वर्ग निर्देश प्रविष्टि, ठीक है, वर्ग निर्देश प्रविष्टि नाम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीस इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये FAO के द्वारा किया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DDC के 21वें संस्करण के संपादक कौन थे? एडिटर कौन थे? 21वें संस्करण के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जॉन एस मिशेल, जॉन एस मिशेल इसका राइट आंसर है। DDC के 21वें संस्करण के संपादक जॉन एस मिशेल, ठीक है। और ये 21वां संस्करण कब आया था? तो ये आया था 1996 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में बांटा गया है? तो कॉमन आइसोलेट को बांटा गया है 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? तो एक ACI और PCI, एंटी रियोजाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स और पोस्ट रियोटाइजिंग कॉमन आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ACI और PCI, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन LLIS डेटाबेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपको प्रोक्वेस्ट और EBSCO के द्वारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट विषय
पर सभी पुस्तकें खोजना। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किस पे जाएगा, विषय पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो बेस्ड बजटिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है। ZBB का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका मुख्य सिद्धांत है कि प्रत्येक पिछले वर्ष के बजट में वृद्धि करना ये नहीं होगा। प्रत्येक गतिविधि को नए सिरे से औचित्यपूर्ण ठहराना, ये सही है। केवल परियोजनाओं के लिए बजट बनाना ये नहीं होगा, और व्यय में कटौती करना ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। RRRLF का किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है 23 का आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आता है, ठीक है। 23 का आपका बी हो जाएगा। यह हमारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय आता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मंत्रालय नहीं होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होगा, इसका आता है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, कल्चरल, ठीक है। RRLF किसके अंतर्गत आता है, तो 23 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो RRRLF की स्थापना 1972 में किया गया था। इसी समय रंगनाथन जी की मृत्यु भी हुई थी। रंगनाथन जी की मृत्यु भी हुई थी। कब हुई थी, तो ये 1972 में ही हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA किसका स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है। तो RDA किसका स्थान लेने के लिए किया गया है, तो ये AACR2 का स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है, AACR2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहला PhD किसने प्रदान किया था। तो पहला PhD किसे मिला गया था, तो इसको मिला गया था डॉक्टर DB कृष्ण राव को, ठीक है। डॉक्टर सबसे पहले पुस्तकालय में कौन PhD किया था, डॉक्टर DB कृष्ण राव ने किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट्समैन ईयरबुक क्या है। स्टेट्समैन ईयरबुक क्या है, तो यह एक साहित्यिक पत्रिका नहीं है। विभिन्न देशों के बारे में सांख्यिकी और ऐतिहासिक जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत ये हो सकता है। एक वैज्ञानिक जर्नल ये भी नहीं है, ठीक है। और एक कला पत्रिका ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम NCS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं NCS, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम कितने कार्डों का प्रयोग होता है। तो नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में आपका टोटल 3 कार्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये किस में काम आता है, तो ये सर्कुलेशन में काम आता है, ठीक है। ये सर्कुलेशन में काम आता है, यह मैनुअल होता है। अब तो सर्कुलेशन आपका ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पहले क्या था, NCS मैनुअल होता था, ठीक है। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग का पुस्तकालयों के लिए क्या लाभ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पुस्तकालयों के लिए लाभ होता है कि वहाँ पे डेटा का भंडारण होता है और सॉफ्टवेयर तक पहुँच होता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटर के माध्यम से सर्वर में स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क और इस सब का कंप्यूटर का सेवा और डिलीवरी होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेटा भंडारण और सॉफ्टवेयर तक पहुंच की लागत को कम करना होता है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ UDC किस प्रकार का वर्गीकरण पद्धति है। तो UDC आपका हमारा है, यह हमारा ऑलमोस्ट फेसेटेड है, लगभग पक्षात्मक, ऑलमोस्ट फेसेटेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है। तो स्वयं पोर्टल आपका संबंधित है मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम से, MOOC से, ठीक है, MOOC, MOOCs, ठीक है, MOOC से संबंधित है। इसका स्वयं का आपको कहीं कहीं ना ये पूछ देगा फुल फॉर्म, इसका स्वयं का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा,
इसका होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफ्लिबनेट किस प्रकार के पुस्तकालयों की एक नेटवर्क है? तो इनफ्लिबनेट किस प्रकार की नेटवर्क है? तो इनफ्लिबनेट एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों का एक नेटवर्क है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किससे संबंधित है? तो CRG संबंधित आपका किससे है? वर्गीकरण अनुसंधान से। ठीक है। तो इसके क्या संबंधित है? CRG 1900 वर्गीकरण सिद्धांत से संबंधित है और यह कब आया था? तो 1952 में। ठीक है, 1952 में। और यह 1968 तक एक्टिव था, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCC में मेन एंट्री की शुरुआत किससे होती है? तो CCC में मेन एंट्री होता है अग्र अनुभाग से, सबसे आगे वाले भाग से किया जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? LOC की स्थापना कब हुई थी? तो LOC की स्थापना 1800 के आसपास हुई थी, ये 1800 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800। और ये कहाँ पे स्थित है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC में स्थित है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन W से वाशिंगटन और DC में स्थित है। ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में किससे सब्जेक्ट किया जाता है? इसको सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है? तो LCSH, इसको याद कर लीजिएगा, LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग से क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। कह रहा है डेटा माइनिंग क्या होता है? तो डेटा माइनिंग क्या है? तो डेटा को व्यवस्थित करना। ठीक है ना, बड़े डेटा को सेट से उपयोगी जानकारी और पैटर्न निकालना, ये सही है आपका। डेटा का बैकअप लेना, ये नहीं होगा। ठीक है। डेटा को इनएक्टिव करना नहीं होगा, डेटा को व्यवस्थित करना भी नहीं होता है। डेटा का काम क्या होता है? बड़े डेटा को सेटअप, उपयोगी जानकारी और पैटर्न को निकालना होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेयर यूज की अवधारणा किससे संबंधित है? फेयर यूज की अवधारणा संबंधित है आपका कॉपीराइट कानून से। कॉपीराइट कानून से संबंधित है कि मतलब किसी के अनुमति के बिना उसके सामग्री को उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी बुक हो या फिर उसका कोई फार्मूला हो, आप उसके बिना परमिशन के आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा संबंध किससे है? कॉपीराइट कानून संबंधित है, साइबर से नहीं होगा, ट्रेडमार्क से नहीं होगा और पेटेंट से नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा किससे होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट कानून से। फिर कह रहा है नाउ DDC में 000 वर्ग किसको दर्शाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर 000 फिर 100, ठीक है, 200, 300, ये हमारा क्या है? मेन क्लास है। तो मेन क्लास हमारा स्टार्ट होता है 000 से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरलीज या कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, या सूचना और सामान्य कार्य का, इसको सामान्य विषय कहा जाता है। इसमें क्या आएगा? 000 आता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय के संदर्भ में उपयोगार्थ अध्ययन यूजर स्टडीज क्यों किए जाते हैं? तो ये क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए, ये नहीं होगा। ठीक है। उपयोगकर्ताओं की सूचना, आवश्यकताओं और व्यवहार को समझने के लिए, ये हमारा सही है। पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए, ये नहीं होगा। और बेड तैयार करने के लिए, ये नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहा क्या है? कोहा क्या है? तो यह एक ओपन है, क्या है? ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली है। ठीक है, ILS। ठीक है, ये ILS है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल पिक्चर प्रिंसिपल किसमें सहायक होता है? तो वॉलपेपर प्रिंसिपल किसमें सहायक होता है? यह आपका सहायक होता है फेसेट सीक्वेंसेस में। जो फेसेट सीक्वेंसेस होते हैं पक्ष अनुक्रम में निर्धारण में होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष अभी विक्की हैं, विक्की मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये अभी कब से कब तक रहेंगे? तो ये आपका 2023 से 2025 तक इनका लास्ट सेशन रहेगा। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट बुक जिसे CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है हमारे देश कथा साहित्य, ये नहीं होगा। देश के बारे में संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी, ये हमारा सही आंसर है। और वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं होगा और दार्शनिक विचार भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज UGC के मॉडल करिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति के 2001 में अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, UGC के मॉडल करिकुलम इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन समिति के 2001 के अध्यक्ष कौन थे? तो 2001 के अध्यक्ष आपके थे प्रोफेसर CR करिसिदप्पा। प्रोफेसर CR करिसिदप्पा थे। ठीक है, ये हमारे थे करिकुलम के समिति के अध्यक्ष थे। फिर कह रहा है कम्युलेटिव बुक इंडेक्स CBI का प्रकाशक कौन है? तो CBI का प्रकाशक अभी कौन कर रहा है? तो CBI का प्रकाशक अभी HW विल्सन कर रहा है। ठीक है, HW विल्सन द्वारा CBI का प्रकाशक अभी हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे RFID और OPEC आदि का अपनाने का समर्थन करता है? मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने का कौन सा विज्ञान समर्थन करता है? कौन सा लाइब्रेरी लॉ जो समर्थन करता है आगे को लेने के लिए? तो इसका जो हमारा पढ़े हैं कि पुस्तकालय क्या एक वर्धनशील जीव है। तो ये हमारा किस में है? 5 में है। तो आगे बढ़ने का अध्ययन कौन देता है? तो पंचम सूत्र। ठीक है, डी स्पेस क्या है? तो डी स्पेस हमारा क्या है? एक वाणिज्य डेटाबेस नहीं है, एक ओपन सोर्स संस्थागत रिपोजिटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन जाएगा? एक हमारा हो जाएगा एक ओपन सोर्स संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गाइड टू रेफरेंस बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? गाइड टू रेफरेंस बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ALA द्वारा। ठीक है, ALA द्वारा किया जाता है गाइड ऑफ रेफरेंस बुक। ठीक है, AB। ठीक है, ये सब तीनों नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सरस्वती महल पुस्तकालय आपका कहाँ? तंजावुर में है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, ये तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इसका पूरा नाम क्या है? तो महाराजा सरफोजी का सरस्वती महल पुस्तकालय है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय है। ठीक है, यह और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी और इसमें एक दुर्लभ और विशाल संग्रह है। यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ बुकों का यहाँ पे संग्रह है। ठीक है, नाउ रंगनाथन द्वारा सुझाया गया स्टाफ फार्मूला का उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्टाफ फार्मूला का उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करना, ये नहीं होगा। पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना, ये हमारा सही आंसर है। कर्मचारियों की छुट्टी वेतन तय करना, नहीं। कर्मचारियों को प्रशिक्षण की योजना बनाना, ये नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्नी कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो बर्नी कन्वेंशन संबंधित हमारा है कॉपीराइट से। ठीक है, तो हमारा किससे संबंधित है? कॉपीराइट से संबंधित है। बर्न कन्वेंशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, जिसको बर्न कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, बर्न कन्वेंशन इसे कहा जाता है। ठीक है, नाउ और बर्न कन्वेंशन कब हुआ था? तो वीपो द्वारा हुआ था। ये याद कर लीजिएगा, वीपो द्वारा ये हुआ था। ठीक है, वीपो द्वारा। ठीक है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य होता है डेटा संग्रह करना, नहीं होता है। निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता के लिए सूचना प्रदान करना, ये आंसर सही होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर का विकसित रखरखाव, ये गलत है। हार्डवेयर का रखरखाव भी गलत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 नंबर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय भी आपका आता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC,
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर किस मंत्रालय के अधीन आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ये आंसर सबका सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल है? ठीक है, कटर की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकालय में क्या है यह दिखाना, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, नहीं ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर पुस्तक में संस्करण, ठीक है, ये एडिशन को और चरित्र के अध्ययन के चयन में सहायता करना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट दोस्तों, इसमें ये भी है, इसके आपका आंसर ये भी हो जाएगा। ये भी है, पुस्तक खोजना भी होता है, पुस्तकालय में क्या है ये भी दिखाना, इसी का पार्ट हो जाता है, दोनों सेम पार्ट हो जाता है। और पुस्तकालय के संस्करण के चरित्र के चयन में सहायता करता है, ये भी दिखाता है। संस्करण भी खोज करता है और पुस्तकालय में क्या है ये भी दिखाता है, और पुस्तक खोजना ये भी काम करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशक कौन है? ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकलेस्टिक लाइब्रेरी पब्लिकेशन, जो पूर्व में ग्लोरियर था। ठीक है, पुस्तकालय संघ लाइब्रेरी कंसोर्टिया का मुख्य लाभ क्या होता है? तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया का मुख्य लाभ होता है कि आपका व्यक्तिगत पुस्तकालयों की लागत कम करना, ये सही है। संसाधनों तक व्यापक पहुंच प्रदान करना, ये भी सही है। और मोल भाव करने की शक्ति बढ़ाना, ये भी सही है। मतलब दैट मीन्स उपरोक्त सभी इसका सब काम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, FRBR का पूर्ण रूप क्या है? तो FRBR का पूर्ण रूप होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीडीसी में सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य होता है विभिन्न स्थानों पर बिखरे विषय पहलू के स्थान लाना, नहीं। केवल मुख्य वर्गों को सूचीबद्ध करना, ये भी नहीं होता है। ठीक है, और भौगोलिक स्थानों को सूचीबद्ध करना, ये भी नहीं होता है। और लेखकों का नाम, ये भी कोई आंसर नहीं है। एक मिनट, फिर से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है डीडीसी में, अच्छा डीडीसी में सापेक्ष सूचकांक मतलब रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए विषयों के पहलुओं को एक साथ लाना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज राइट है। और केवल मुख्य वर्गों को सूचीबद्ध करना, ये नहीं होगा। और भौगोलिक स्थानों को भी शोध नहीं होगा। और लेखकों को सूचीबद्ध करना, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस डीडीएस का उदाहरण क्या है? तो इंटर लाइब्रेरी लोन, ये नहीं होगा। फोटो कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। फैक्स द्वारा लेख भेजना, ये होगा। उपरोक्त सभी 58 का भी डी होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सर्विस डीडीसी का उदाहरण है। तो इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका इंटर लाइब्रेरी लोन भी करता है ये। और फोटो कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रदान करता है। फोटो कॉपी शायद नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रदान करता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। और फैक्स द्वारा भी लेख भेजता है, मतलब इसमें से तीनों हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो पुस्तकालय में क्यों आवश्यक है? उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक सामग्रिक व्यवस्थित विकास एवं सुनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटा सर्च इंजन क्या करता है? तो मेटा सर्च इंजन क्या करता है आपका? अपना स्वयं डेटाबेस बनाता है? नहीं। कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज और परिणाम एकत्रित करता है, ये आपका सही आंसर है। केवल छवियों की खोज करता है, ये नहीं होगा। और केवल वीडियो खोज करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइपर वेब आर्चिविंग एंड प्रिजर्वेशन किससे संबंधित है? तो वेब आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन ए से, वेब सामग्री का संग्रह और संरक्षण से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, SLA की स्थापना कब हुई थी? SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, 1909 में हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो जॉन कॉटन डाना। ठीक है, जॉन कॉटन डाना के ने किया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीसी में सिस्टम और स्पेशल्स का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो ये होता है कॉमन आइसोलेट्स के द्वारा नहीं होता है, विषय निर्माण में भी नहीं होता है, मुख्य वर्गों के उपविभाग के रूप में होता है। ठीक है, फेडरेशन भी नहीं होता है। तो आंसर सी क्या हो जाएगा आपका? सीसी में स्पेशल मुख्य वर्गों के उपविभाग के रूप में होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी NML नई दिल्ली किस संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो ये आपका है भारतीय चिकित्सा ICMR के थ्रू नहीं है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के थ्रू नहीं है, भारतीय चिकित्सा परिषद MCI के थ्रू नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्स 64 का बी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP पेरिस कब आयोजित हुई थी? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पेरिस में हुई थी आपका 1961 में। ठीक है। और यह आंदोलन सम्मेलन कब हुआ था? 9 से 18 अक्टूबर तक, 9 से 18 अक्टूबर 1961। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गजट क्या है? गजट क्या है? तो गजट हमारा क्या है? एक साहित्यिक पत्रिका नहीं है, एक वैज्ञानिक जर्नल भी नहीं है। क्या? सरकार के आधिकारिक घोषणाओं सूचनाओं का करने वाला प्रकाशक है ये। ठीक है, गजट एक यात्रा गाइड नहीं होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत दिया था आपका पीटर ड्रकर ने। आंसर सी, पीटर ड्रकर ने। ई पाठशाला किसकी एक पहल है? तो आपका ई पाठशाला एक पहल है, UGC का नहीं है, CBSE का नहीं है और IGNOU का भी नहीं है। ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय NCERT CIET का है। ठीक है, CIET का है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन ने पुस्तकालयों के लिए त्रिमूर्ति संकल्पना 3 कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया था? तो ये किया था हमारे रंगनाथन साहब ने किया था। तो ये किया था हमारे पत्रिकाओं को प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में प्रविष्टियाँ किस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित होती है? तो INB में जो भी हैं, जितने भी हैं, सब DDC के अकॉर्डिंग किया हुआ है, सब DDC के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज SC ब्रेडफोर्ड का लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है? तो SC का जो भी संबंधित होता है उनका लेखकों को किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं में वितरण के लिए संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, चेन प्रोसीजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चेन प्रोसीजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका चेन प्रोसीजर हो जाएगा SR रंगनाथन, मेलवी DV या फिर CA कटर या फिर J कैसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रंगनाथन द्वारा किया गया। ठीक है, जितने भी चेन प्रोसीजर किए गए थे वो किस में किए गए थे? डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस
का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पुस्तकालय में जितने एक्सटेंशन सर्विस होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना होता है। पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं आ सकते हैं, ठीक है, मतलब जो पुस्तकालय नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसको एक्सटेंशन सर्विस द्वारा घर बैठे उसके घर पे पहुंचा दिया जाता है या फिर किसी एक सोर्स के थ्रू उसके पास पहुंचा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह हमेशा निःशुल्क होती है, ठीक है, ये हैगा नहीं, इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है, संशोधित किया जा सकता है, ये सही है, और यह केवल लिनक्स पर चलता है, नहीं, आप विंडोज पे भी चला सकते हैं। इसका उपयोग केवल गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल लिटरेसी में क्या शामिल होता है? तो डिजिटल लिटरेसी में आपका शामिल होता है केवल ईमेल का उपयोग करना, केवल ऑनलाइन गेम खेलना, नहीं, केवल सोशल मीडिया का उपयोग करना, नहीं, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना खोजने, मूल्यांकन करने और बनाने का संवाद करने की क्षमता। ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई ज्ञान कोश एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है, ये किसके द्वारा है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? ई ज्ञान कोश का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण है, किसके द्वारा? तो यह आपका किया गया है ई ज्ञान कोश, इसका राष्ट्रीय भंडारण क्या है? मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियाँ, नहीं, सॉरी ये नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन IITS तो नहीं होगा और IIMS भी नहीं होगा, UGC है या इग्नू आप चेक कर लेना एक बार, इग्नू ही होगा, इग्नू की थोड़ा ही ई ज्ञान कोश क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल प्रोवाइड करता है, यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ाई होता है एजुकेशन इग्नू में ही, ठीक है। तो UGC का तो नहीं है, ये आई थिंक इग्नू का ही होगा, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। 76 का सी एक बार चेक कर लेना, इसको शामिल कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CC में ऑर्गन्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है? ठीक है, CC में ऑर्गन्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है मुख्य प्रविष्टि में सहायक प्रविष्टियाँ नहीं होता है, मेन एंट्री में सब एंट्री नहीं होता है, वर्गीकृत भाग और वर्णाक्रमिक भाग ये होता है, कॉल नंबर और क्लास नंबर नहीं, और लेखक और शीर्षक नहीं होता है, ठीक है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरियर एंड रेफरेंस बुक्स किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? क्या है? कैरियर एंड रेफरेंस बुक किस प्रकार का जानकारी प्रदान करता है? तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा विभिन्न व्यवसायों और करियर के अवसर प्रदान करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउन इशू सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 ब्राउन इशू सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पाठक का टिकट के लिए नहीं किया जाता है, पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुस्तक कार्ड के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ्ला का स्थापना किस शहर में हुआ था? तो इफ्ला का स्थापना सब लोग जानते होंगे कि इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, ठीक है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1972 जब रंगनाथन की मृत्यु हुई थी उस टाइम में, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंक्ड डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लिंक डाटा का मुख्य उद्देश्य होता है आपका वेब पर असंचरित डेटा का प्रकाशित करना, ये नहीं होगा, वेब पर संचरित डेटा का प्रकाशित करना ताकि इससे इंटरलिंक किया जा सके और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। जो बड़ा वाला आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 बुक मोबाइल किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित है? तो बुक मोबाइल आपका किस प्रकार संबंधित है? ये आपका हो जाएगा अकादमिक पुस्तकालय नहीं होगा, विशेष पुस्तकालय भी नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रसार सेवा के रूप में। इस पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए बुक मोबाइल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AACR 2 में जनरल मटेरियल
डिजिग्रेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, WSCR2 में GDM का GMD का उपयोग किया जाता है कि जितने भी टेक्स्ट होते हैं, मानचित्र होते हैं, उनका रिकॉर्डिंग किया जाता है। दैट मीन्स इसका हो जाएगा सही आंसर इंगित करने के लिए, सामग्री के प्रकार को इंगित करने के लिए। ठीक है, जनरल मटेरियल डिजिग्रेशन में सामग्री के प्रकार को इंगित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, ट्रेड बिब्लियोग्राफी का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी में होता है शोधकर्ताओं के लिए नहीं होता है, पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए होता है, और छात्रों के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं होता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, डिक्शनरी कैटलॉग कोड किसने तैयार किया था? तो डिक्शनरी कैटलॉग कोड आपका तैयार किया था कटर साहब ने, CA कटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीपो। वीपो का फुल फॉर्म क्या होता है? वीपो का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रेस नहीं होगा, प्रॉपर्टी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसकी स्थापना लिख लीजिए। वीपो की स्थापना जो हुई थी 14 जुलाई 1967 को हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स का उपयोग कब किया जाता है? तो DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट का उपयोग जब किसी विषय के लिए एक से अधिक मानक हो जाते हैं तब लागू होता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्या है? साइबरनेटिक शब्द किसने गढ़ा है? साइबरनेटिक शब्द किसने गढ़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्बर्ट वीनर ने। पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग एक्विजिशन सेक्शन का मुख्य काम क्या होता है? तो एक्विजिशन सेक्शन का मुख्य काम होता है आपका कि पुस्तकों और अन्य पाठन सामग्री को चयन और क्रय करना, मतलब सिलेक्शन करना और उसको खरीदना। ठीक है, एक्विजिशन का काम होता है। एटलस का मुख्य रूप से क्या काम होता है? एटलस मुख्य रूप से क्या है? यह क्या है आपका? तो एटलस मुख्य रूप से मानचित्रों का संग्रह होता है, जिसमें हम लोग मैप वगैरह देखते हैं, वो होता है। निष्क्रिय गठन किन दो संस्थानों के विलय से हुआ है? तो आप इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका आंसर आपका निष्क्रिय और इंसडॉक और निस्कॉम, आपका इंसडॉक और निस्कॉम ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। इंसडॉक और निस्कॉम के विलय से आपका बना है क्या? निष्क्रिय। ठीक है, ये क्या था? निष्क्रिय का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 2002 को हुआ था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था निष्क्रिय का? 30 सितंबर 2002। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CC के 7वें संस्करण अप्रकाशित में एनर्जी आइसोलेट को कितने प्रकार बताए गए थे? 92। CC के 7वें संस्करण अप्रकाशित में एनर्जी आइसोलेट्स के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो आपको एनर्जी में आपको बताए गए हैं टोटल 3। ठीक है, और ये 3 कौन कौन से हैं? आपका स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और एक और था अस्थैतिक ऊर्जा। ठीक है, विकिपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ठीक है, विकिपीडिया आपका स्रोत हो जाएगा तृतीयक, इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए, तो डिजाइन का जो संबंध था आपका कार्यात्मक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में नहीं था, कार्यात्मक दृष्टिकोण इसमें था। ठीक है, जिसको कहते हैं फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच में ही उन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, पुस्तकालय का भवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए और यूजर्स को कितना उसमें आसान मिले, ये उसमें उन्होंने बताया था। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर का उपयोग मुख्य रूप से किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्नल्स के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रंथालय सर्व समूह किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली
पुस्तक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु में लिखी गई थी। ठीक है, तेलुगु में लिखी गई थी, जो पुस्तक में पहली पुस्तक मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 1916 में हुआ था। यूडीसी में अंक गणित अरिथमेटिकल नोटेशन का क्या अर्थ होता है? तो यूडीसी में जितने भी अंक गणित होते हैं उसका अर्थ होता है कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अरिथमेटिकल में क्या होता है? दशमलव संख्याओं का प्रयोग करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी बुक एग्जीबिशन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है पुरानी पुस्तकें बेचना नहीं होता है, पुस्तकालय के धन जुटाना भी नहीं होता है, पाठकों को नए महत्वपूर्ण पुस्तकों को परिचित करना होता है। हम लोग बुक स्टॉल लगाते हैं ताकि लोग आए और बुक देखें और उनके बारे में जानें। ठीक है, और एक नया यूजर ही बन सके। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कर्मचारी को मनोरंजन करना ये भी नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी जो नाम अपरिवर्तित है अधिनियम कब पारित हुआ था, जिसके तहत इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हुआ? ठीक है, अब ये किस नाम, पहले नाम था इंपीरियल लाइब्रेरी, अब इसका नाम क्या हो गया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये आपका कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है, नाउ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, SCONUL सोसाइटी ऑफ नॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज किस देश का संगठन है? तो आपका संगठन आपका है ये यूके और आयरलैंड का। ठीक है, तो दोस्तों 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इस सेशन का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग इस सेशन सेट 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग ने सेट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे सेट 4। और आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने जो क्वेश्चन मार्क किया था स्टार मार्क्स, जो हमने क्वेश्चन स्टार मार्क्स किया है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जितने भी मैं दिया हूँ, आप जितने भी इस PDF अगर चाहना चाहते हैं तो आप इस PDF लेने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आपका लाइब्रेरी एजुकेशन हब। आप हमारे YouTube के जितने भी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप वहाँ पे इसका चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और यह PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।